श्री महाभारत खिल्ल भागे 51वें में पितृकल्प, भरद्वाज के पुत्रों की कथा, योग भ्रष्ट पुरुषों की गति, योग सिद्धि के अधिकारी पुरुषों के लक्षण तथा मार्कंडेय सनत कुमार संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने अंतर्धान होने से पहले मुझसे इस प्रकार कहा, तात पूर्व युग में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे। वे योग धर्म का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मण अचेतन से होकर के महान मानसरोवर के तट पर आकर के गिरे। वे सभी जल में डूबते हुए पुरुष के समान मुंह में पड़ गए और उसी योग विषय का विचार करते करते योग के तत्व को बिना पाए ही मर गए। अब योग भ्रष्ट नरश्रेष्ठ भरद्वाज पुत्र जो दीर्घ काल तक देवताओं में रह चुके हैं, कुरुक्षेत्र में कौशिक के पुत्र बन करके उत्पन्न होंगे। ब्राह्मण होने पर भी पितरों के लिए धर्म श्राद्ध के बहाने हिंसा करेंगे। फिर वह हिंसा रूपी पाप करने के कारण भ्रष्ट होकर के कुत्सित योनि में उत्पन्न होंगे। परंतु पूर्व जन्म के पितरों की कृपा के कारण उस निंदित योनि में उत्पन्न होने पर भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। वे प्रत्येक जन्म में धर्मात्मा रह करके अपने चित्त को सावधान रखेंगे और अंत में अपने कर्मवश फिर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेंगे। उस जन्म में वे पुनः अपने पूर्व जन्म के योग को पाएंगे और फिर सिद्धि को पाकर के शाश्वत स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बारंबार धर्म में ही लगी रहेगी और तुम्हें योग धर्म के विषय में सब प्रकार से उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी। अल्प बुद्धि मनुष्यों को योग सिद्धि मिलना सदा दुर्लभ है। उन्हें कदाचित योग सिद्धि मिल भी जाए तो वे मृग्या आदि व्यसनों से क्रूर होकर के उसे नष्ट कर डालते हैं। वे अधर्म के कामों में ही लगे रहते हैं तथा अपने गुरुजनों को भी कष्ट में डालते रहते हैं। जो अयाच्य से याचना नहीं करते, शरणागतों की रक्षा करते हैं, दीन पुरुषों का अपमान नहीं करते तथा जो धन की गर्मी से मदमत नहीं होते, जिनका आहार विहार शास्त्र के अनुकूल होता है, जो अपने कर्मों में शास्त्र के अनुसार चेष्टा करते हैं, ईश्वर के ध्यान तथा स्वाध्याय में प्रायण रहते हैं, नष्ट हुई वस्तु को पाने के लिए चोर आदि को नहीं ढूंढते, सदा भोग में ही लीन नहीं रहते, सदा मधुमास का भक्षण नहीं करते और सदा काम प्रायण भी नहीं रहते तथा जो सदा ब्राह्मणों को सेवा करते हैं, अनार्य पुरुषों की बातों में आसक्त नहीं होते, जिनको कभी आलस्य नहीं सताता, जो अत्यंत अभिमान में आसक्त नहीं रहते, सदा आत्ममीमांसा करने में लगे रहते हैं, ऐसे शांत चित्त वाले, क्रोध को जीतने वाले, मान तथा अहंकार रहित मनुष्यों को योग सिद्धि मिलती है। क्योंकि पृथ्वी में योग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। ऐसा व्रतों का पालन करने वाले मनुष्य ही कल्याण के पात्र होते हैं। तात वे भरद्वाज पुत्र ऐसे ही ब्राह्मण बन करके उत्पन्न हुए हैं। वे अपने परमात्मावश हुए दोष का स्मरण करते रहते हैं और ध्यान तथा स्वाध्याय में लगे रह करके शांत मार्ग में स्थित रहते हैं। धर्मज्ञ भार्गव, योग धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, अतः तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम श्रद्धापूर्वक प्रयत्नशील एवं योग धर्म में प्रायण रह करके हल्का भोजन करते हुए जितेंद्रिय रहोगे तो काल क्रम से तुम्हें योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इतनी बातें कहकर के भगवान सनत कुमार जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये सनत कुमार की सेवा में बीते हुए 18 वर्ष मुझे एक दिन के समान व्यतीत हुए। एक दिन के समान प्रतीत हुए। 18 वर्ष तक उन देवेश की उपासना करते रहने पर भी उनकी कृपा के कारण उस समय मुझे कुछ भी ग्लानि नहीं हुई।
निष्पाप, मुझे भूख प्यास और समय आदि कुछ भी मालूम नहीं हुआ। बाद में शिष्य के द्वारा मुझे समय का पता लगा। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। 20वें अध्याय में पितृकल्प, ब्रह्मदत्त और उग्र अयुद्ध के वंश तथा पूजनीय चिड़िया द्वारा शुक्र नीति का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, उन सनत कुमार देव के अंतर्धान होने पर उन्हीं प्रभु के वरदान से मुझे दिव्य विज्ञान में नेत्र प्राप्त हो गई। गंगानंदन भीष्म, तब मैंने उन कौशिक पुत्र ब्राह्मणों को कुरुक्षेत्र में देखा जिनका विभूत सनत कुमार जी ने मुझसे वर्णन किया था। उन कुशिक पुत्रों में जो 7वां पितृवर्ती नाम से विख्यात ब्राह्मण था, वह अपने शील और कर्म से 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त नामक राजा हुआ। कंपिली नामक श्रेष्ठ नगर में पार्थिव श्रेष्ठ अनु के यहाँ शुक की कन्या कृत्यु के उदर से राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ। भीष्म जी बोले, राजन, महाभाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी तरह मैं उस राजा के वंश का वर्णन करूंगा, तुम सुनो। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जिनके पुत्र महायशस्वी ब्रह्मदत्त थे, धर्माताओं में श्रेष्ठ वे राजा अनु किन के पुत्र थे और किस समय उत्पन्न हुए थे? राजा ब्रह्मदत्त का प्रकर्म कैसा था और वह उन भरद्वाज पुत्रों में 7वें कैसे थे? लोकों में पूजनीय योग की मूर्ति सर्वशक्ति संपन्न भगवान सुखदेव जी ने अपनी कीर्तिमती कन्या कृति को किसी साधारण शक्ति वाले पुरुष के हाथ में नहीं दिया होगा। महाद्युते, मैं ब्रह्मदत्त के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। तो मार्कंडेय जी ने उन द्विजों के संसार में विचरण करने का वृत्तांत जिस प्रकार कहा हो, उसे आप उसी भांति मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने सुना है कि राजा ब्रह्मदत्त मेरे पिता में राज ऋषि प्रतीप के समय में ही हुए थे। ब्रह्मदत्त सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले राजऋषियों में श्रेष्ठ महाभाग्यवान और योगी थे। वे सभी प्राणियों की बोली समझ लेते थे। जिन्होंने तपोबल से वेदांग भूत शिक्षा का आविर्भाव करके वैदिक संहिता के मंत्रों का क्रम पाठ प्रचलित किया था, वे महायशस्वी योग आचार्य गालव ब्रह्मदत्त के सखा थे तथा युगात्मा कंड्रीक इन्हीं राजा के प्रधानमंत्री थे। इन 7 भरद्वाज पुत्रों के 7 जातियों में 7 बार जन्म हुए थे और ये सभी अमित तेजस्वी द्विज उन संपूर्ण जन्मांतरों में एक दूसरे के मित्र बने रहते थे। राजन, महाभाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं पुरुवंशियों एवं पुरुवंशी महात्मा ब्रह्मदत्त के वंश का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। विहित क्षत्र के पुत्र धार्मिक सुहोत्र हुए और सुहोत्र के भी पुत्र हस्ती हुए। राजन, उन्होंने ही इस उत्तम हस्तिनापुर को बसाया था। हस्ती के भी अजमेर, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़ नाम वाले परम धार्मिक 3 पुत्र हुए। अजमेर के धूमनी नाम की पत्नी के गर्भ से बृहदिसु उत्पन्न हुए और बृहदिसु के पुत्र महायशस्वी बृहद्वनु हुए। वे परम धर्मात्मा राजा बृहद्धर्मा नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र सत्यजीत हुए और सत्यजीत के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के भी पुत्र राजा सैनजीत हुए और सैनजीत के 4 पुत्र हुए जो समस्त विश्व में विख्यात थे। राजा सैनजीत अवंती में रहते थे। उनके रुचिर, श्वेतकेतु, महिरमार और वत्स नामक 4 पुत्र थे। रुचिर के पुत्र महायशस्वी पृथ्सैन हुए। पृथ्सैन के पार और पार के पुत्र नीप हुए। तात नीप के परम प्रकर्मी बाहुशाली एवं महारथी 100 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब नीपवंशी राजा कहलाते थे। काम्पिल्य नगर में उन नीपों के वंश प्रवर्तक एवं कीर्तिवर्धन राजा समर हुए।
उनको संग्राम बहुत प्रिय था। समर के पर, पार और सदस्य ये 3 परम धर्मज्ञ पुत्र हुए। पर के पुत्र पृथु हुए। संसार में पुण्य कर्म सुकृत करने के कारण पृथु के सर्वगुण संपन्न सुकृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुकृत के पुत्र विभ्राज हुए। विभ्राज के पुत्र अनु हुए। वे मां यशस्वी राजा शुक के जमाता और कृथि के भर्ता के रूप में शोभित हुए। अनु के पुत्र राजऋषि ब्रह्मदत्त हुए। उनके पुत्र योगात्मा विश्वक्सेन हुए, जो बड़े प्रभावशाली और शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। विभ्राज अपने कर्म के कारण ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वक्सेन बन करके फिर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मदत्त के दूसरे पुत्र सर्वसेन नाम से प्रसिद्ध थे। उनके दोनों नेत्रों को बहुत समय से ब्रह्मदत्त के महल में रहने वाली पूजनीय नाम की पक्षिणी चिड़िया ने फोड़ दिया था। तदंतर ब्रह्मदत्त के दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। यह महाबली एवं पराक्रमी विभ्राज अवतार विश्वक्सेन के नाम से प्रसिद्ध था। विश्वक्सेन के पुत्र राजा दंडसेन हुए। इनका पुत्र भल्लाट हुआ, जिसे राजा राधापुत्र कर्ण ने मार डाला था। युधिष्ठिर दंडसेन का पुत्र भल्लाट शूरवीर, महात्मा और कुल को बढ़ाने वाला था, परंतु भल्लाट का पुत्र बड़ा दुर्बुद्धि निकला। वह उन नीपों का अंत करने वाला राजा हुआ। उसने उग्र युद्ध के लिए समस्त नीपों का विनाश करवा दिया था। निरंतर अनीति में लगे रहने वाले और दर्प में रुचि रखने वाले उस अभिमानी मद उन्मत्त उग्र आयुध को मैंने ही युद्ध में मार डाला था। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, उग्र अयुद्ध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था और आपने उसे क्यों मार डाला? ये मुझे बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, अजमेर के पुत्र विद्वान राजा यविनर थे। उनके पुत्र धृतिमान हुए और धृतिमान के पुत्र सत्यधृति थे। सत्यधृत के प्रतापी पुत्र दृढ़नेमि हुए। दृढ़नेमि के पुत्र राजा सुधर्मा थे। सुधर्मा के पुत्र प्रजापालक सार्वभौम हुए, जो समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, इसलिए सार्वभौम नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनके महनीय वंश में पौरवों को प्रसन्न करने वाले महानन नामक राजा हुए। महान के पुत्र राजा रुक्मरथ हुए। रुक्मरथ के पुत्र राजा सुपार्श हुए। सुपार्श के पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धार्मिक थे। सुमति के पुत्र सन्नति हुए, जो वीरवान और धर्मात्मा थे। उन सन्नति के पुत्र महाबली कृत हुए। वे कौशल देशीय महात्मा हिरण्यनाभ के शिष्य थे। उन्होंने प्राचीन साम संहिता के 24 विभाग किए थे, जो प्राच्य साम कहलाते हैं, और उन सामों का गान करने वाले कीर्ति सामक कहे जाते हैं। इन्हीं कृत के पुत्र पौरवनंदन वीर उग्र आयुध हुए, जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी पृषद के पिता में महातेजस्वी नीप को मार डाला था। उग्र आयुध के पुत्र महायशस्वी शेम्य हुए। शेम्य के पुत्र राजा सुवीर हुए और सुवीर के पुत्र नृपंजय हुए। नृपंजय के पुत्र बहुरथ हुए। वे ही पौरव कहलाते हैं। तार वे उग्र आयुध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपों का घोर संहार करा डाला। वे नीपों तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड में भर गए, जिससे मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था। उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पापपूर्ण बात कहलाई। उग्र आयुध का दूत मेरे पास आकर के कहने लगा, कुरुपुंगव भीष्म, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता यशस्विनी गंधकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निस्संदेह मैं तुम्हें इच्छा अनुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा, और मैं गंधकाली को पाकर के इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। मेरे इस परम दुर्जय एवं जाजल्यमान चक्र का दर्शन करके शत्रुघ्न युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य कुल
एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं तो चैन से नहीं रह सकोगे। जब मैं भूमि पर कुशाओं की शैया पर सो रहा था, उस समय उसने दूत के द्वारा ये अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाली बात कहलाई थी। अच्युत, तब मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जान करके अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दे दी। विचित्र वीर्य मेरे आश्रय में रहता है तथा ये बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता। इस बात को देख करके क्रोध में भर करके मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पाप उस समय मंत्रज्ञ मंत्रियों, वेदज्ञ ऋत्विज्ञों, तत्दर्शी मित्रों और शास्त्रविता स्नेही पुरुषों ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्री ने कहा, प्रभु, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको अशोच लगा हुआ है, अतः ये युद्ध प्रथम कल्प कभी नहीं माना जा सकता। हम पहले उस पर साम, दान और भेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन करा करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब अशोच चल रहा हो उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः पहले साम, दान, भेद से इसको वश में करने का यत्न किया जाए, तब भी ना माने तो फिर जैसे इंद्र ने शंबरासुर को मार डाला था उसी प्रकार पर कर्म करके आप इसको मार। समय पड़ने पर बुद्धिमानों और वृद्धों की बात विशेष रूप से सुननी चाहिए। राजन, ये सुनकर के मैं युद्ध में रुक गया। कुरुश्रेष्ठ, तब उन शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने साम, दान, भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापना का प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वे बुद्धिमानों के विचारे हुए साम, दान आदि उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को नहीं समझा सके। तात इतने समय में अधर्म में मगन रहने वाले उग्र अयुद्ध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्क्षण ही रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया और पहले सत्पुरुषों में से निंदित होकर के वह अपने कर्मों द्वारा ही मर गया है। इस बात को मैं नहीं जानता था। जब मैं अशोच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ, तब ब्राह्मणों से सत्य वाचन करा करके धनुष्य बाण लेकर के रथ में बैठ नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदंतर उसके निकट पहुंच करके शीर बल और अस्त्र बल के द्वारा देवासुर संग्राम को की तरह 3 दिनों तक हम दोनों का उन्मत्त सा युद्ध चलता रहा। शत्रु मर्दन। तत्पश्चात मेरे अस्त्र के प्रताप से भस्म होकर के वह वीर रन के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग करके गिर पड़ा। तात इसी बीच में उग्र आयुद्ध द्वारा निपेश्वर द्वारा मेरे द्वारा राजा उग्रायुद्ध के मारे जाने पर प्रीषत ने भी कांपिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया। तब मेरी अनुमति से महाकांतिमान द्रौपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य अहिच्छन्न पर पुनः अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीत करके कांपिल्य और अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब विजय पाने वालों में श्रेष्ठ द्रोण ने दोनों देशों को लेकर के कांपिल्य नगर तो द्रुपद को ही वापस कर दिया था, जिसे तुम जानते ही हो। इस प्रकार मैंने तुमसे द्रुपद, ब्रह्मदत्त, नीप और उग्र आयुद्ध के वंश का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, समर्थ गंगानंदन, पहले पूजनीय चिड़िया ने ब्रह्मदत्त के ज्येष्ठ पुत्र को अंधा क्यों कर दिया था? वह जिसके महल में बहुत समय से रहते थी, उसी महात्मा राजा का उसने ऐसा अनिष्ट क्यों किया? उस पूजनीय ने उसके साथ मित्रता क्यों की थी? आप इन सब बातों को यथार्थ रीति से बता करके मेरे सारे संदेहों को दूर कर दें।
तो भीष्म जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त के महल में जो घटना घटी थी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनो। राजन, एक चिड़िया थी जिसका राजा ब्रह्मदत्त से स्नेह हो जाने के कारण वह उसकी सहचरी बन गई थी। उसके दोनों पंख, पीठ और उदर का भाग तो काला था, परंतु मस्तक का रंग लाल था। राजा ब्रह्मदत्त की ये सहचरी उसके सुदृढ़ स्नेह पाश में बंध गई थी, अतः उन्हीं के महल में उसका घोंसला था। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल में से निकल करके समुद्र के किनारे तथा तालाबों और तलैयों पर विचरती थी। वह नदी, पर्वत, कुंज, वन तथा उपवनों में तथा जिनमें सुगंधित कमल खिले हुए थे, जहाँ की वायु कुमुद, उत्पल और किंजलक की सुगंध से वासित थी, एवं जो हंस, सारस और करंडक के कलरवों से गुंजायमान थे, ऐसे तड़ाकों पर घूम घाम करके वह रात्रि के समय कांपिल्य नगर में लौट आती थी। वह बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त के महल में पहुंच करके उस राजा से प्रतिदिन बातें किया करती थी। वह बहुत से देशों में घूम करके जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात्रि के समय उन्हें राजा से कहा करती थी। कुरुवंशी राजा शार्दुल एक समय राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र हुआ, जिसका नाम सर्वसेन रखा गया। उसी समय उस पूजनिया ने भी वहां एक अंडा दिया। एक दिन उस घोंसले में उसका वह एक अंडा फूटा और उसमें से एक मांस पिंड निकला, जो हाथ, पैर और मुख से युक्त था। उसका मुंह भूरे रंग का था, परंतु नेत्र नहीं प्रकट हुए थे। कुछ समय बाद उसके नेत्र खुल गए और उसमें छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तदंतर वह पूजनीय अपना बच्चे और राजकुमार पर समान स्नेह होने के कारण प्रतिदिन 100 प्रीति रखने लगी। वह सदा सायंकाल में अमृत के समान स्वादिष्ट रस से भरे हुए 2 फल सर्वशयन और अपने बच्चे के लिए अपनी चोंच में लाया करती थी। ब्रह्मदत्त का बालक और पूजनीय का बच्चा, ये दोनों उन फलों को खा करके बड़े प्रसन्न होते थे। इस प्रकार वह दोनों नित्य ऐसे फलों को खाया करते थे। एक दिन उस पूजनी के चले जाने पर राजकुमार की धाई उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले से उसके बच्चे को खींच करके उसके द्वारा ब्रह्मदत्त के शिशु पुत्र को खिलाया करती थी। एक समय उस शिशु राजकुमार ने खेलते खेलते अपनी सुदृढ़ मुट्ठी में उस बच्चे का गला पकड़ लिया। राजकुमार की मुट्ठी बड़ी कठिनता से खुल सकती थी, अतः दबाव पड़ने के कारण उस चिड़िया के बच्चे ने तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार अपने पुत्र के हाथ से छुड़ाया, परंतु उसे मरा मुख फैलाकर पड़ा हुआ तथा अपने बालक के द्वारा मारा गया देख करके वे दुखी हो गए। तब ब्रह्मदत्त ने शोकाकुल हो नेत्रों से आंसू भर करके उस धाई की निंदा की। फिर वे खड़े खड़े उस बच्चे के लिए शोक करने लगे। उसी समय मन में विचरण करने वाली पूजनिया भी 2 फलों को लेकर के ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। उस भवन में आकर के उसने अपने शीत से उत्पन्न हुए बच्चे को पंचभूतों से रहित मुर्दे के रूप में देखा। पुत्र की ऐसी दशा देख करके वह मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद उसे फिर चेतना आई, तब वह तपस्वी विलाप करने लगी। पूजनिया बोली, पुत्र, मैं आकर कुकू शब्द कर रही हूं, तब भी तो तोतली होने से मनोहर लगने वाली वाणी में हजारों बातें करता हुआ मेरे सामने क्यों नहीं आता? पुत्र, क्षुधा से पीड़ित होकर के अपने लाल लाल तालू और पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तुम मेरे पास आज क्यों नहीं आता? मैं तुझे अपने पंखों से लपेट करके रो रही हूं, तब भी मैं तुझे चीची कुकू शब्द करता हुआ आज क्यों नहीं सुनती? मेरे मन में जो ये अभिलाषा थी कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को परों को फटफटाकर चोंच फैला करके जल मांगता हुआ कब देखूंगी, सो मेरा वह मनोरथ तेरे मरने से नष्ट हो गया। यूं अनेक तरह से विलाप करके वह राजा से बोली, क्षत्रिय अधम, तू तो मूर्ध अभिषिक्त सम्राट राजा है और सनातन धर्म को जानने वाला है,
तो भी तूने मेरे बच्चे की धाई से और अपने पुत्र से खिंचवा करके क्यों मरवा डाला? इस बात का तू उत्तर दे। क्या तूने ये अंगिरसी श्रुति नहीं सुनी है कि शरण में आए हुए भूख से व्याकुल, शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाते हुए और चिरकाल से अपने घर में रहने वाले की रक्षा सदा करनी चाहिए? यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह निस्संदेह कुंभी पाक नरक में पड़ता है। देवता ऐसे पुरुष की हवि को और पितर सदा को भला कैसे ग्रहण कर सकते हैं? महाराज, राजा से यो कह करके शोक से आतुर होने के कारण 10 धर्म को प्राप्त ही उस पूजनीया ने अपने दोनों पंजों से उस राजकुमार के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी आंखें फूट गई। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर देने के पश्चात पूजनीय आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देख करके पूजनीया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा। तूने बहुत अच्छा किया। अब तू शोक रहित होकर के लौट आ। तेरी मैत्री सुदृढ़ बनी रहे, तेरा कल्याण हो। तू लौट आ और अनंतपूर्वक पहले की भांति यहीं रह। तेरा कल्याण हो। पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हुआ हूं। तूने वही किया जो करना चाहिए था। पूजनीय बोले, नृप श्रेष्ठ, मैं अपने ही समान तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ, अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करने के कारण अपराधनी होकर के तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। आप मुझसे शुक्राचार्य की गाई हुई उन गाथाओं को सुने। खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे सहोदर बंधु, खोटे पुत्र तथा खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। खोटे मित्र में प्रेम नहीं होता, कुभार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है और कुराजा से सत्य न्याय की आशा नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे हो सकता है और कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। खोटे राजा से सदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास न करें और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवकों तथा संकर जातियों पर विश्वास करता है वह मूढ़ चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकलने पर ऊपर को उड़ा हुआ चील मौत के मुख में चला जाता है, चीता मौत के मुख में चला जाता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष भी मारा जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य का कथन है। जैसे लता अपने शीर को बचाए रख करके कोमलता से महावृक्ष का आलिंगन करके उसे सुखा देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शीर की सदा रक्षा करता हुआ नम्रता पूर्वक शत्रु का नाश कर देते हैं। जैसे दीमक कृश होने पर भी आर्द्र स्निग्ध हो वृक्ष में लग करके शने शने उसकी जड़ को काट डालता है, इसी प्रकार शत्रु दुर्बल होने पर भी स्निग्ध बन करके स्नेह दिखा करके शीर में घुस आता है और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। इंद्र ने मुनियों के सामने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करके भी पीछे जल के फैन से नमुची को मार डाला था। मनुष्य सोए हुए मतवाले तथा उन्मत्त शत्रु को विष, अग्नि, शस्त्र अथवा छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के वैर होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते। वे तो इस उपमा को सुनकर के शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। भोपाल, यदि शत्रु को, ऋण को अथवा अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो ये फिर इकट्ठा होकर के बढ़ने लगते हैं, अतः इनके शेष को भी शेष न रहने दे। शत्रु यद्यपि एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है
और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तथापि पूर्व वैर का स्मरण तो करता ही रहता है। शत्रु से संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास न करें, क्योंकि इंद्र ने जमाता दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में वैर को छिपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास ना जाए, ठीक उसी तरह जैसे मृग बहेड़िए के निकट नहीं जाता। यदि वैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बढ़ती ही नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, इसी प्रकार वह उसकी जड़ से उसको उखाड़ फेंकता है। शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ, ऐसा विश्वास ना करें। उससे उन्नति पाने पर भी मनुष्य प्रावार कीट अर्थात पांख वाले चीते की तरह नष्ट हो जाता है। पृथ्वीनाथ, विद्वान पुरुष आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को अपने मन में स्मरण रखे। मैंने आपके पुत्र को अंधा बना करके अति दारुण अपराध किया है, अतः अब मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी। इस प्रकार कह करके वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। राजेंद्र, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त का पूजनीय के साथ जो संवाद हुआ था वह मैंने तुमसे कह दिया। महामती युधिष्ठिर, अब तुम जिस श्राद्ध विषय को मुझसे पूछ रहे थे उसे सुनाता हूँ। मार्कंडे जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने जो कहा था उस प्राचीन इतिहास के शेष भाग को मैं तुमसे कहूँगा। महाराज भरत नंदन, भली भांति किए गए श्राद्ध के नियत पुण्य फल को लक्ष्य में रख करके कहेंगे। गालव, कंडरीक और तीसरे ब्रह्मदत्त, इन ब्रह्मचारी योगियों के 7 जन्मों के चरित्र को तुम सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पूजनीय उपाख्यान में चटक चिड़िए की कथा नाम 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।